सलमान नजीर इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री के गल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी गल कि अजीब सा एक टाइम आ गया कि लोग जो है ना अपनी ओसीडी का इलाज कराने के बजाय उस पर फख्र करना शुरू होगा। सर ये दिसंबर जो था रिकॉर्ड ब्रेक हो गए सर, 3.1 बिलियन की रिमिटेंसेज हुई हैं, 29% ग्रोथ। लेकिन इस प्रेस एड से एक चीज अगेन साबित होती है कि ये इदारा प्रेस एड छापने जोगा भी नहीं है। पीआईए खुद चलाने की कोशिश ना करे, लो बेच दो। ये एक नेकी है, इस मुल्क से लोगों को निकालना जो है ना, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत लुत्फ, जबरदस्त, बेहतरीन। सर आपने कल के शो में शायद कहा था सर कि, या परसों के शो में, कि ठंड नहीं पड़ी उस तरह से। वो आपके कहने की देर थी सर, तो लाहौर फॉगो फॉग हो गया और सर टेम्परेचर फुल नीचे गया। और सर आज सुबह 11 बजे तक फॉग थी तकरीबन कई इलाकों में। अच्छा तो सर, वो बिल्कुल होगी, लेकिन वो दोपहर को तो मैं आज टी शर्ट में फिरता रहा हूँ। सर आपकी बड़ी हिम्मत है अब जो है शायद बेहतरी की उम्मीद है। सर। लेकिन जो फील्ड लाइक था ना सर, वो ज़रा ठंडा था, क्योंकि रात को घर पे कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती होती हैं, वो भी सर्दी बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर वो छत पे मुझे जाना पड़ गया सर। तो मुझे काफ़ी सर्दी लगी, तो मैं वही सोच रहा था कि आपके कहने की देर थी सर, कुछ कोई ना कोई हमें सुन रहा है ज़रूर सर, जो मौसमी तब्दीली की हद तक वो। नहीं सर, अगर ये वाली नज़र मेरी वजह से लगी है ना, तो ये तो लगती रहनी चाहिए। हम तो हमेशा सर प्रो सर्दी हैं। हाँ तो सर, मैं वैसे आपको बात बताऊं कि जितना इल इक्विप्ड हम हमारे इस शहर में लोग हैं सर्दी के लिए, और गोरा जितना इक्विप्ड है, अब तो सर ये मामला मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता फ्लिप होना शुरू हो जाएंगे, कि वहाँ पे शायद गर्मी जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे सर्दी जो पड़ेगी। तो एक्सट्रीम वेदर्स में जा रहे हैं ना, तो सर हमारे जो ईंटों वाले घर हैं वो तो सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब अगर आपकी कुछ चौड़ी तरीन दीवार बनी हो गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए, तो सर्दी में तो सर वो एरिया बहुत ठंडा होता है। तो हमने कभी इंसुलेशन में बिलीव नहीं किया इतना, शायद मुझे पता नहीं नए घरों में विंटर की लिए इक्विप्ड होते हैं घर, ये कंस्ट्रक्शन वाले बता सकते हैं कि लोग इस चीज़ की टेंशन लेते हैं, या वही है यार कि इन्वर्टर ऑन करके हम हीट, वो वाली गंदी वाली हीट लेते रहेंगे और ऊपर मतलब जैकेटें पहन लेंगे। हाँ, ये मोटी दीवार जो है ना, वो मेरे ख्याल में बुरी नहीं है सर्दी के लिए, वो तो अच्छी है सर्दी के लिए। लेकिन इधर तो मोटी दीवार बनती नहीं है। इधर तो हम जब घर बना रहे होते हैं तो सिंगल सिंगल डबल डबल चुनाई हम होती तो है। खर्चे बचा रहे होते हाँ। हैं, तो वो वाला मसला नहीं है सर। वो हम हर चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं। मतलब हम तो ये जो अब अगेन स्पेनिश घर बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो जिस जगह पे 9 महीने गर्मी रहनी हो, बड़ी खिड़कियाँ उस मुल्क के लिए थोड़ी होती हैं। तो वो हम हर चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं। बहरहाल सर्दी मैनेज करना बहुत आसान है, सिवाय एक प्रॉब्लम के, और वो ये है कि बुजुर्ग जो है ना, वो ज़्यादातर सर्दियों में ऑफ होते हैं। मतलब आप सर्दियों में देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जनाजे पढ़ने पड़ते हैं जी कंपेयर टू जी गर्मियाँ। सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सर। तो ये वाला एक प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा जो है ना सर, सर्दियाँ बहुत अच्छी चीज़ है। हमें हल्का सा मतलब ना भी कुछ हो तो रोमांस सा महसूस होता रहता है। हाँ हाँ सर, आप इसलिए कह ही रहे हैं कि हमें अपनी जो मेडिकल फील्ड में जेरियाट्रिक केयर जो है उसको बेहतर करना चाहिए, ना कि हम घरों के अंदर जो है हीटिंग मैकेनिज्म जो है वो बनाए। वो हमसे नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल में। हाँ, वो भी करके देखेंगे। वो भी करके और देखो। बेसिकली मैं तो इस चक्कर में हूँ कि ये जो सारा क्लाइमेट चेंज है, वो उस क्लाइमेट चेंज का नतीजा ये निकलना चाहिए कि ये खिता ठंडा हो जाए। हाँ भाई ये फिर बेस्ट हो जाएगा। सर, ठंड के साथ स्मॉग भी आती है सर, ये भी हमने याद रखना। वो सर उसका भी कुछ देखेंगे। पहले एक चीज, मतलब वन थिंग एट अ वन टाइम। थिंग एट अ टाइम। और दूसरा वही देखिए ना सर, मुझे ये बताएं कि कितने को गर्म ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है। हाँ, तरक्की हमेशा जो है ना ठंडे वालों ने की है। ठंडे वालों ने की है। मतलब वो ठीक है, आप अमीर ममालिक दिखा देंगे एक वो, लेकिन वो किसी जगह पे तेल निकल आया, किसी जगह पे कुछ हो गया। वो जो है ना मेहनत और तरक्की, वो जाहिर है सर गर्मी में मेहनत हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बात साहब आपने बात की। यानी कि सर को मुल्क अगर जीरो से तरक्की की और वो ठंडा मुल्क है, तो हम उनको सलूट करते हैं, ये अच्छी बात है। मतलब वो नहीं, अगर कोई गर्म मुल्क है और उसने जीरो से तरक्की की है तो हम उसको सलूट करते हैं। ठंडे मुल्क, और उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, हाँ तो चले हाँ सर ऐसे कोई ना कोई तो होगा सर, ढूंढ लेंगे। हाँ और बिल्कुल। सर बाकी सर मुझे एंड में याद आता है, जब हम बाहर पढ़े होते थे तो यूके शूके में तो रेडिएटर्स का एक बहुत रिवाज है। और रेडिएटर जो बेसिकली एक बहुत बड़ा बॉयलर होता है कहीं ना कहीं, जिसमें पानी गर्म होता है, गर्म पानी होता है। और वो पतली पतली वो पतरी टाइप लगी होती हैं हर कमरे के अंदर ना, उनके अंदर आपने नोजल यूं खोलते हैं आप,
तो वो गर्म पानी उसके अंदर सर्कुलेट करता है और फिर वो हीट इमिट करता है। तो सर वो निज़ाम जो है ना यहाँ पे, ये जो सोलर पैनल के पीछे हम पड़ गए हैं कि आप लगाएं, कोई बंदा अगर नया घर बना रहा है तो मेरे ख्याल में उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो फिर उसका फ़ायदा ये है कि आपको वो हर वक्त चलाया जा सकता है, मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन उससे रह सकता है और वो ख़तरनाक नहीं है। जैसे इन्वर्टर तो ड्राई कर देता है ना पूरे कमरे को, या जो छोटे हीटर्स होते हैं या गैस वाले जो होते हैं, ये जो रेडिएटर टाइप होता है जो पानी के थ्रू करता है ना, ये शायद बेहतर होता है उस लिहाज से। सर बेहतर तो बहुत होता है, लेकिन ये बड़ा महंगा खर्चा है ना, ये हाँ तो सर। आपको हर कोई नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि जो इन्वर्टर है ना, ये मैं तो खैर मेरे घर में, मेरे कमरे में तो इन्वर्टर मौजूद ही नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है ही नहीं। राइट। ठीक है, तो लेकिन मुझे पहले जितनी नफरत थी ना इन्वर्टर से, अच्छा अब इतनी नहीं रही। उसकी वजह ये कि वो पहले होते थे, इन्वर्टर चलता था तो मेरे तो वो नौजिया शुरू और सर सर के पीछे भारी और ये वो सारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा ये मैंने अभी इस दफा जो है ना डिस्कवर किया है कि इन्वर्टर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 30 पे चलाओ, हाँ, नो नो सर। उसको आप 20, 21, 22 पे रखो तो वो बड़ा बेहतरीन है। सर अगर बाहर का टेम्परेचर है 12, और तो 12 में आपको ठंड लग रही है, आप 18 कर लें अंदर। और हाँ हीटिंग वाली मोड मतलब 5 डिग्री आप देखें, आपने अपने आप से समझौता करना है कि यार मुझे 5 डिग्री वार्मथ चाहिए बाहर से तो मैं कंफर्टेबल हूं। ये नहीं कि जी मुझे चाहिए बाहर से डबल, मतलब 15 है तो मुझे 30 चाहिए, 30 पे तो आप फौत हो जाएंगे, मतलब आपने नहीं करना ये। तो सर ये बिल्कुल आपने ठीक मशवरा दिया, और मैं तो सर घर के अंदर अगर कभी इन्वर्टर हीटर चला लें, उसका उसके दो असूल हैं। एक तो जो आपने बताया, दूसरा उसको चला के कमरे को पैक करके, मतलब खिड़कियां दरवाजे बंद करके, वो हीट रिटेन रहेगी पर कुछ देर के लिए, तो बंद कर दें उसको, चला के सोना नहीं कभी, वो बहुत खतरनाक मामला है। सर ये अब आपने ना बड़ी दुखती रग छेड़ दी है सर। सर हो जाए फिर सर, अब हम हैं क्यों उधर सर, आपको लगता है हम पीटीए की बात करने बैठे हैं सर? नहीं सर वो तो ठीक है सर, लेकिन घर भी जाना होता है। ये जो है ना कि दरवाजे बंद करके रखो, आपने कुछ भी कंटेन करना है, हाँ। मतलब आपने चाहे सर्दी कंटेन करनी है, चाहे गर्मी करनी है, चाहे बिल्ली करनी है, चाहे मट्टी करनी है, सर ये ना घर वालों को बात समझ ही नहीं आ सकती। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद करके सब कुछ खुल जाता है सर। बड़े मसाइल हैं। और ये अब ना मैं उस दिन किसी एक गोरे कोई देख पढ़ सुन रहा था, आई डोंट रिमेम्बर, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये अजीब सा एक टाइम आ गया कि लोग जो है ना अपनी ओसीडी का इलाज कराने के बजाय उस पर फख्र करना शुरू होगा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं बंद कमरे में, अब खोल दो। मतलब अब क्यों? एग्जैक्टली अगर ये कोई मसला है तो इस मसले को डील करें आप, बजाय कि इस पे फख्र करने के सर जो शख्स बंद कमरों के खिलाफ है ना सर, उसको तो सबसे पहले सर मैं अगर मुखातिब हो जाऊं, दुनिया के अंदर सर, ये दुनिया इस वक्त 2024 में जहां तक पहुंची है ना, टेक्नोलॉजिकली, सोशियो इकोनॉमिकली, फाइनेंस, जहां पे भी सर, वो बंद कमरों के अंदर जो बातें हुई हैं, उस बंद कमरे के माहौल से ही, एक बंद कमरा ना हो सर, खुले में कर रहे हैं सब कुछ, तो मतलब सर कुछ ना हम कर पाते। ये बंद कमरा जिसकी सर ये थॉट प्रोसेस था ना कि यार घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कमरा बंद होके ना बंद हो जाए, ताकि दो चार लोग बैठ के ना वहाँ सुकून से बात करें। और सर जो इस तरबियत के हैं कि नहीं यार सब खोल दो, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। सर ये बंद कमरों से ही निकलता है सारा कुछ सर। आपकी कई पुश्ते जो है वो बंद कमरों से ही निकली ना सर, वैसे तो नहीं हो पाता था। सर वो भी। और अच्छा वैसे सर वो तो हो ही जाता। अच्छा सर, हाँ सर उसकी पब्लिक में ही हो जाता सर सर। उसकी वजह है ना सर, उसकी वजह ये है कि हम देखते नहीं यहाँ पे कितने आबादी है जिसके पास बंद कमरों की सहूलत ये है, बात तो आपकी वो रुक रहे काम। सर, हाँ वो वो उसका मसला नहीं है, वो तो इंसानी जरूरत है वो। होती रहेगी पूरी। हाँ लेकिन बंद कमरे की अहमियत आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें आइंस्टाइन ने जो भी ज़हन इस्तेमाल किया बंद कमरे में किया कमरे होगा में ना, किया सर, ठीक है। स्टीव जॉब्स ने सर। हाँ थड़े पे तो नहीं बैठा होगा वो हाल रोड, ठीक है क्या है बिल्लू भाई इस तरह कोई बड़ा काम नहीं हो नहीं हो सकता। सकता सर, खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की जितनी रियाजत होगी बंद कमरे बंद में कमरे होगी, में होगी। क्योंकि वो तो जब तक पूरे मतलब, और खान, मेहदी हसन, वटेवर आप नाम लीजिए, ये जब तक तैयार नहीं हुए तो बाहर ही नहीं आए। ठीक है, इसी तरह हर चीज जो है ना बंद करना। और सर हमारे तो इधर वैसे भी मुझे समझ नहीं आती कि क्यों पाकिस्तानियों को मतलब जो कुछ हैं जिनको ये बंद कमरों से मसला है वो क्यों है। हमारी तो ट्रेनिंग सर इधर बंद कमरे की है। मतलब मैं तो अमेरिका 2-3 दफा गया तो वो मेरे वो दोस्तों ने कहा कि जी वो ओए तू आ गया है बड़ा जबरदस्त, तो ये वो तो अब क्या प्लान है, क्या करें। मैं कहा कमरे में कुंडी लाओ। उन्होंने कहा नहीं ऐसे कुंडी नहीं ला। मैंने कहा नहीं नहीं। सर ऐसे ही, और देखें सर इसके अंदर अगर आप चले, अब करना नहीं चाह रहा था मैं, बट सियासी पहलू को डाल लें तो सर, जितनी सियासी तहरीक जो है जो पायदार अच्छी चली है सर आगे,
वो भी सर एक जेल सेल के बाद ही सर बंदे ने मकबूलियत हासिल की है ना। जो बंदा, आप जो हमेशा कहते हैं शो पे कि जो सियासतदान जेल की वानी खा के है वो यहाँ पे मकबूल नहीं है, तो सर वो बंद कमरा है। अब खान साहब जो हैं एक बंद कमरे से पार्टी चला रहे हैं, इलेक्शन वो जीते इंतखाबी निशान के बावजूद, तमाम तर वक्ता डाला है उन्होंने मौजूदा हुकूमत को, किधर से सर? बंद कमरे से। ये जो कह रहे हैं ना सर पीटीआई के फॉलोअर्स के उन्होंने बाहर कटो, ओ नहीं भाई, बंद कमरे की इज्जत करें, बंद कमरे को इज्जत दो। हाँ बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ ये कि जब तक पाकिस्तान की देखें सारी जो सियासी मनूवरिंग थी वो यहाँ बंद कमरों में बैठ के होती थी तो वो जरा ज्यादा कामयाब होती थी। अब जब से ये लंदन प्लान आने शुरू हुए वहां पे कुंडी नहीं लगाते कुंडी होंगे, लगाते ठीक है, होंगे वो सर। प्लान जो है ना फौरन पकड़े जाते हैं ऐसे। और सर हमने देख लिया जलसों से कितना को फायदा होता है। जलसा बंद कमरा तो नहीं है ना, क्या हो गया आज तक? जलसे में जो बात करते हैं उनको भी आगे पूरी थोड़ी ना होती है सर। लास्टली आपने जो खिड़कियों की बात की ना कि जो बड़ी खिड़कियां लगती हैं, वो सर वो कुछ और है। वो असल में ये है कि जो लोग घर बनाते हैं ना, और ये रेडिएटर वाला सीन में मैं एक दो लोगों को जाता हूँ जिन्होंने लगाए में, वो कहते हैं माई विंडो इज बिगर देन योर्स वाला वाला मसला है सर। वो ये असल में और कुछ नहीं है सर, एक मुकाबला है। हम तो देखें सर बड़े लोअर लेवल पे खेलते हैं हम, आप और मैं ज्यादा मुकाबला किस चीज का कर लेंगे कि भाई मेरे पास ये खबर आई है तो तुम्हारे पास ये खबर क्या है, हम दोनों के पास सेम मैक्सिमम। वहां सर घरों की खिड़कियों को होता है कि मेरी डबल ग्लेज है तो मेरी ट्रिपल ग्लेज्ड है, तो मेरे घर में हीटिंग सिस्टम ये है सर। वो असल में मतलब अनफॉर्चुनेटली डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट से शुरू हो जाता है। तो जब वो शुरू हो जाए तो फिर तो सर खिड़की बड़ी से बड़ी होती रहेगी। सर ये बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया है और अब क्योंकि डायग्नोज आपने कर दिया है तो इसका क्योर भी दे देते सर वाह। हैं, ठीक है, नुस्खा लिख लें। वो ये है कि ये जाहिर है, अगर एक दफ़ा आपकी मुकाबलेबाजी शुरू हो जाए तो नहीं रोक सकते, एंडलेस है। एंडलेस है। अच्छा, दूसरी तरफ ये खिता, और जाहिर है यहाँ पार्टीशन से पहले तो जो बेसिकली आर्किटेक्चर था वो था ही ऐसे कि बड़ी खिड़की कोई नहीं होती थी, छोटे रोशनदान होते थे, ठीक है, फंक्शनैलिटी के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन, और वो सारी ठंडा हीटिंग। रहे, हाँ बिल्कुल। तो सर अब जो है ना, जो घर बना रहे हैं वो बनाए इसी तर्ज का जिसमें उसको गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहे। और जहां उसने मेजर करनी हो ना किसी के साथ, तो जब वो बताया ना कि तुम्हारे तो यार इधर बड़ी खिड़की नहीं है, मेरे घर में तो 12 फुट की खिड़की है, तो वो आगे से कहे कि हाँ वो असल में ना हमारी दुश्मनियां बड़ी हैं, तो वो यहाँ पे ना गोली लगने का बहुत चांस होता है, तो इसलिए ना मैंने बड़ी खिड़कियां नहीं बनाई, सिर्फ ऊपर रोशनदान है, गोली आके ना लग। वाह सर यहाँ आपने उसको मिलने आके वाह वाह, कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं खिड़कियां नहीं, मेरे पे थ्रेट ज्यादा है तुमसे सर, और उस पे सर कंपटीशन आ जाए तो मतलब बंदा जो है सर बीच बाजार की थ्रेट ढूंढनी है कहीं से, तो सर ये कंपटीशन शुरू हो जाए। जबरदस्त कंपटीशन है। मतलब हो सकता है एक बंदा इतना पागल हो जाए आपसे मुकाबला करने के चक्कर में कि वो घर जाके खुद ही अपने आप को गोली मार ले। विन विन सर। विन है कि मेरे ऊपर मेरी अपनी थ्रेट थी तो मैंने अपने आप को गोली मार ली खिड़की के थ्रू। सर वाह सर, सर क्या बड़ी बात कर दी आपने सर। हम किसी को मशवरा नहीं दे रहे कि वो किस किस्म की चीज करे, बट अगर तो मेजरिंग कॉन्टेस्ट है तो फिर वो तो कहीं रुक ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो सर आगे चलते हैं सर, आपने जो बात की है उसी को आगे बढ़ाते हैं, मेरे ख्याल में वो भी चल रहा है थोड़ा सा सर पीसीबी के अंदर। वाह। तो सर बात कर लेते हैं अली तरीन साहब की। हमने उनकी जो शेयर की थी, जो उनका पॉडकास्ट के ऊपर उन्होंने बातें की थी, हमें तो बहुत पसंद आई थी, ठीक बातें थी। और क्योंकि जैसे आपने निशानदेही की कि क्योंकि वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका हिस्सा है, मतलब क्लोजर टू यूथ है, तो उनकी जो बातें हैं वो हमें सुन के तो बड़ी अच्छी समझ आती है, किसी बाबू को अलबत्ता नहीं समझ आती। सर ये जो अब हम बात करने लगे ना सर, ये बेसिकली दो यूथ्स का ही मसला है। मतलब वो दोनों जो हैं वो अपना स्पेक्ट्रम वाइज वो यंगर लॉट में माने जाएंगे, मतलब रिलेटिवली। तो सलमान नसीर जो हैं उन्होंने सर जो इस वक्त सीईओ हैं, पीएसएल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, नॉट पीसीबी, पीएसएल के। पहले ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी होते थे, फिर उनको एलिवेट करके पीएसएल का चार्ज दे दिया। तो उन्होंने सर जवाब दिया है अली तरीन साहब को। उसका मैं तमाम पूरी चीजें तो नहीं पढ़ सकता, बट मैं उसके अंदर जो बेसिक जिस्ट है बताता हूँ। वो कहते हैं जी, द पीसीबी इज लाइक ए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन and disagreements can happen just like between parents and children. However, this does not mean we should make public accusations. I would refrain from commenting further on that. All PSL franchises are important. फिर उन्होंने कुछ बताया कि जी हम क्या करने को जा रहे हैं। 510 प्लेयर जो हैं 19 ममालिक से रजिस्टर हुए हैं, 78 ऑस्ट्रेलिया से हैं, 76 वेस्ट इंडीज से हैं, फलाना फलाना फलाना। तो सर ये इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि एक तो जो आपने और मैंने, आपको पता है हमारी न्यूज़ सोर्सिंग तो नेक्स्ट टू मतलब बेस्ट है। मतलब हमसे जिस तरह हम खबरें ढूंढ के निकालते हैं कि यार ये खबर चलेगी, तो उसने अली तरीन का जो पॉडकास्ट था वो आपने और मैंने सुन के कह दिया कि यार ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये खबर चलेगी, अब चल रही है। एक तो हम सर सुरखरू है इस चीज़ के अंदर। दूसरा, आप सलमान नसीर साहब जो हैं वो इज़ हैविंग टू डिफेंड के जो चीज़ें उन्होंने की, और उनका डिफेंस को उतना सॉलिड नहीं है।
जो अली तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको उन्होंने इस तरह से एक एक करके एड्रेस नहीं किया, वो बेहतर अप्रोच होती। उन्होंने किया ये कि एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया कि जी पीसीबी तो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और आगे से तुम हमारे बच्चे हो। ये तकरीबन उन्होंने सर जुगत मारी है थोड़ी सी उनको कि आपके जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो चिल्ड्रन हैं और पीसीबी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको डील करने का तरीका ये है कि आप ऑन बोर्ड लें उन सबको और उन चीज़ों को रूल आउट करें और नेक्स्ट सीजन के लिए कुछ प्रॉमिस कर दें ताकि सब ठंडे हो जाएं। मसला ये सलमान नसीर साहब, मेरा अपना ख्याल है और नथिंग अगेंस्ट है, मैं उनको वैसे भी जानता हूँ, लेकिन वो जो एक सर ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म होता है ना जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा देर रह जाएं, ये पीसीबी में काफ़ी देर से हैं, तो फिर ये नहीं कह रहा वो उस तरह से सोचते हैं, बट थोड़ी उनकी भी एक लिमिटेशन होगी कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा सलमान नसीर का एक रिस्पॉन्स है, ये पीसीबी का रिस्पॉन्स है इस बयान को। ये मेरी टेक है सर। सर आप यकीनन ठीक कह रहे होंगे। मैं तो इसमें जो है ना, अगेन मेरी ना अंग्रेजी है कमज़ोर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो ये बात की है ना कि हाउएवर दिस डज नॉट मीन वी शुड मेक पब्लिक एक्यूजेशंस, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग फर्दर ऑन दैट। अच्छा, अगर इसका तो मतलब अगर तो ये है कि जी क्योंकि हमें जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक एक्यूजेशंस करें तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होके अली के खिलाफ बात नहीं करूंगा, तो चले यहां तक तो ठीक है। अगर इसका मतलब ये है कि अली तरीन ने क्यों बात की, ठीक है, मेरे ख्याल में ये है सर। अगर इसका मतलब ये है ना, तो ये तो जो पाकिस्तानी प्रॉब्लम है ना कि जे मसला सी तू मेरे को आ जांदा, तू बाहर क्यों गल कीती, बैक ऐसी काले ने बंद कमरे च। हाँ, तो ये तो सर, सॉरी, आप उनको जानते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके उनसे ताल्लुकात खराब हों। ये प्लेटफॉर्म है सर, जान पहचान खत्म हो जाती है, आप करें बात। हाँ, सलमान नजीर इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री, के गल नहीं करनी, क्यों नहीं करनी गल। और आपको याद है जब हमने अली तरीन वाला शो किया था तो मैंने कहा था कि यार ये बड़ा आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इसने कैसे कर दी बातें, इसके अपने वालिद साहब होते ना करते, पता नहीं इसने कैसे कर दी, और हम बड़े खुश थे कि यार और उधर दूसरी साइड से बजाय हजार चीजें कही जा सकती थी कि जी जो इन्होंने कहा है वो ठीक बात नहीं है, अच्छा जी जो इन्होंने कहा है वो ठीक है और हम उसको फिक्स कर रहे हैं, पॉइंट वाइज कर लेते ना, जो मैं कह रहा हूं, कहते बस हम फिक्स कर रहे हैं, फिर कोरोना ठीक है, उन्होंने गल क्यों की थी। ये इतना वो है ना कि माँ बच्चे से ना बताए, बच्चा बाप को ना बताए, फलाना फलाने को ना बताए, दोस्त आपस में ना बात करें, इदारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना बताए, प्राइम सब जो है कि गल नहीं करनी। सर एक तो देखिए ना, ये थोड़ा सा पोरली वर्डेड है अनफॉर्चुनेटली, फिर से मैं दोहरा दूं, हाउएवर दिस डज नॉट मीन वी शुड मेक पब्लिक एक्यूजेशंस। वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो जनरलाइज कर रहे हैं। तो मुझे इससे यही तासुर मिला कि वो अली को कह रहे हैं कि यार पब्लिक एक्यूजेशन नहीं करनी जी, आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग फर्दर ऑन दैट, यानी कि आपने जो पब्लिक कमेंट्स किए उस पे मैं फर्दर कमेंट करने पे मैं बिलीव नहीं करता। ऑल पीएसएल फ्रेंचाइजेज आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये सारा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट चले हमने उसकी तशरीह करने, हम थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे। अगर बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि उन्होंने कहा यार मैं इस पे फर्दर कमेंट नहीं करूंगा, चलें वो भी बात ठीक है। अलबत्ता वो बात अपनी जगह फिर भी मौजूद है कि आपको इस पे तो चाहिए था कि देखिए सर, पीएसएल जो है इट इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज द फ्रेंचाइज ओनर्स। ये बात दुरुस्त है, उनके स्पॉन्सर भी बहुत बड़े हैं उनके पास, बट अगर पीछे टीमें नहीं होंगी या टीम ओनर्स खुश नहीं है प्लानिंग से कुछ, तो लीग क्रम्बल कर देगी। मैं इसको अगर इक्वेट कर दूं सर एनएफएल से या एनएचएल से, जो अमेरिका की बड़ी लीग्स हैं जो कि मतलब डोमिनेट करती हैं स्पोर्ट्स को, बहुत बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स करती हैं, उनके जो टीम ओनर्स होते हैं उनकी एक से होती है तमाम इंतजामी, फिर कमिश्नर्स होते हैं वहाँ पे, वो सब एक दो यूनियंस होते हैं वहाँ, तो स्पोर्ट्स प्लेयर्स यूनियंस होते हैं फलानी, यहाँ तो अभी तक पहुंची नहीं हम वहाँ तक। अलबत्ता अगर आपने इस किस्म का रिवाज पैदा कर दिया है, जो इस मुल्क के कई महकमे जो हैं या सॉरी जो कई महकमे जो हैं जो इस चीज़ को करते हैं कि यार आप कौन होते हैं बोलने वाले, हमने आपको ये बात बता दी है, ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, और आइंदा तक जब हम नहीं चेंज करते फलानी चीज को तो तुसी कुछ गल नहीं करनी है, फाइनल है भाई, फाइनल है भाई। तो अगर तो फाइनल है तो ठीक है, फिर हम आज से वो दिन गिनना शुरू कर देते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी जो पीएसएल की सूरत में हमारे पास है, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि पता नहीं 500 कुछ प्लेयर 76 मुल्कों से यहाँ पे खेलने की इच्छा रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो ठीक है। फिर अगर पीछे टीम ओनर्स ही खुश नहीं है, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, अली भी शायद उस तरह से नाराज नहीं है, बट नाराजगी तो कहीं ना कहीं है ना।
ओ भाई उसको ड्रेस करें, उसको वही बंद कमरों वाली बात जो हम पहले कर रहे थे, बैठ के वहाँ फैसला होते हैं। ये बंद कमरे नहीं है सर, यूट्यूब, ट्विटर, पॉडकास्ट, ये सब कुछ, ये दीज आर नॉट क्लोज्ड रूम्स। ये बातें मंजर आम पे नहीं आनी चाहिए, मतलब उन्होंने तो कर दी तो उसी वक्त होना चाहिए कि यार आओ बैठ के ना तुम्हारे जगह अगले साल को प्लान बना लेते हैं और तुम किसी कमेटी का हिस्सा मान जाओ ना, तुम उसके अंदर ये तरीकेकार है ना, इंक्लूसिविटी। नहीं, और दूसरा एक और चीज भी सर, वो ये है कि अगर मतलब ठीक गलत वटेवर बात हुई, एक कंट्रोवर्सी कह लें इसको, वो हुई, मैं कहता हूँ गलती क्यों ना हुई, इस पे खुश होना चाहिए। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलें, टिकट बिकेगा, हाइप क्रिएट होगी जरूर। हाँ, मतलब आपको याद है ये इससे पिछले वाला था मेरे ख्याल में PSL, जिसमें सारे पाकिस्तानी प्लेयर ना, मतलब ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ टीमों में खेलते हैं, एक दूसरे की पपियां लिए जा रहे थे। मुझे देख के करहत आ रही थी कि ये क्या है, मतलब ये स्पोर्ट का मतलब ये है कि थोड़ी सी आपस में लागतबाजी हो गई, को आपस में। अच्छा, ये फिर पिछली दफा इन्होंने उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया इसको, और जाहिर है कोई प्लेयरों ने भी आपस में टीवी पे अपने आप को देखा होगा कि हम क्या बकवास कर रहे हैं, किसी और ने भी, होशियार बंदे ने समझाया होगा कि यार इस तरह थोड़ी चलता है स्पोर्टिंग इवेंट। फिर पिछली दफा थोड़ा सा जरा ना, वो इन्होंने एक दूसरे की बहुत ज्यादा पपियां नहीं ली। हाँ, तो जो कि ये अच्छी बात है। हाँ, तो अच्छी बात है। तो इसी तरह ये अगर किसी ने आकर टीवी पे कुछ कह दिया है तो अच्छी बात है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लें। मतलब सर ये असल में ये इतना स्ट्रांगली वर्डेड और लंबा जो एक जवाब था उनके कमेंट्स का, दिस कुड हैव बीन डन इन वन सेंटेंस, नोटेड लुकिंग इनटू इट। इससे सर लफ्ज नोटेड जो है ना सर, ये इतना मजबूत और इतना ताकतवर लफ्ज है जो लोग बड़ा कम यूज करते हैं। नोटेड से सर बड़ी चीज है यार, मैंने ना सिर्फ तुम्हारी पूरी बात पढ़ी है, मैंने उसको नोट भी कर लिया, अपने ज़हन में बिठा भी लिया, एंड आई विल लुक इनटू इट। लुक इनटू इट तो सर वो होता है ना कि यार देखी जाएगी टाइप सीन होता है, बट क्यों कह दूं, कह के ठीक है यार 10, उसके बाद फिर अगले के बाद बात आ गई कि यार अच्छा तुमने कहा था यू विल लुक इनटू इट, अब हो गए 2 महीने, हैव यू? अगर वो तब नहीं करा तब उसकी नहीं, लेकिन उससे पहले ये लफ्ज आपको टाइम कितना नहीं देता है, पूरा PSL निकल जाता नोटेड ऐसे उसके ऊपर नहीं थी, फिर बाद में कहते हैं कि फिर अगली बार ही देखेंगे सर, मसला ही खत्म हो जाता है। वो उसमें मुझसे मसला ये ना कि शायद आई थिंक कि इस दफा PSL लेट है ना बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ लेट है उसके बाद। हाँ, तो अभी 2 महीने तो वैसे ही 2 महीने से ज्यादा पड़े हैं। कोई नहीं सर। सर लुकिंग इनटू इट के बाद एक और भी सर आता है उसके अंदर के FYI आई हैव कॉल्ड अ मीटिंग ऑन दिस, तो फिर सर बड़ा बड़ा कुछ हो सर, बड़े वन लाइनर्स आ सकते फिर आते हैं ऑन इट और फिर से व्हाट्सएप ने तो इसके अंदर अंत ही फेर दिए ना सर, उन्होंने जो सर एक नया इमोजी बना दिया सलूट वाला सर। सर वो क्या स्टेटमेंट देता है सर वो, कि आप किसी को ना किसी को ज्यादा जिच कर देना तो आगे से बंदा कहता है जी सर मैं करने को तैयार हूं। सर बड़े मल्टी फैसेटेड इमोजी है सर, वो मेरा फेवरेट है आजकल, मेरा फेवरेट चल रहा है। और एंड में आप इंशाल्लाह कह दो, हाँ। बात ही तो वो तो इनडेफिनेट है ना, Indefinite है। उसके ऊपर ज्यादा बंदा फिर वो भी नहीं करता। अच्छा इधर आगे चलते हैं प्लीज। सर आपको बहुत मुबारक। ओह थैंक यू मुल्क भर में पासपोर्ट्स दफातर 24 घंटे खुले रखने का हुक्म। सर, थैंक यू सो मच। और ये इन्होंने ना सिर्फ अच्छा काम किया है बल्कि सवाब का काम किया। सर और मैं आपको एक और चीज़ ये कहूँ कि कल को अगर ये फैसला वापस होता है हाँ। तो सरकारी अफसरों को या जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सियासतदानों को इस पे स्टैंड ले लेना चाहिए कि नहीं, हमने वापस नहीं करना। इसके अलावा भी देखिए, अक्सर ये होता है ना कि जी वो एकदम से पता लग, जिस तरह से मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता लगा कि आपको अगर वर्क परमिट हो ना, आप वर्क परमिट पे बाहर जा रहे हो, तो अब पाकिस्तान ने एक नया दफ्तर बनाया है जहां से आपको जाके पहले स्टैंप लगवानी है अपने माथे पे। हाँ, पता नहीं क्यों है वो, और उसके कुछ मेरे ख्याल में 8-9 हज़ार रुपये भी हैं शायद। तो आप हाँ, मतलब वो आप स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हो तो आपको वहां नहीं जाना, आप टूरिज्म पे जा रहे हो तो नहीं जाना, अगर वर्क परमिट मिल गया ना तो आपने पहले वहां जाना है। अच्छा, वो जो भी उसकी लॉजिक है, सो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो होता है ना कि जी अब यकीनन उस दफ्तर में आप जाते होगे तो वो आपको 4 चक्कर लगवाते होंगे, आई एम अज्यूमिंग। इसी तरह किसी की कोई फोटोकॉपी है कि जी वो जब तक वो नहीं होगी हम यूं नहीं होने देंगे, किसी की कोई तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ आ गई है, किसी का फलाना। अगर एक बंदा बाहर जा रहा है ना, आपने हद दर्जे कोशिश करनी है उसकी मदद करने की, उसको निकलवाने की, क्योंकि उसकी बन जाएगी लाइफ। वो ये जो आप उस पर एहसान करोगे ना, ये नहीं है कि किसी को रात की रोटी चाहिए थी या कंबल चाहिए था तो आपने दे दिया, वो भी बहुत अजीम नेकी है। आपने उस बंदे की लाइफ बना दी,
कि आप उसको यहाँ से आपने निकाल दिया। सर एक और भी चीज़ है सर, वो यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे तमाम अपने सबको तो नहीं लेके जा रहा ना, पैसे भेजेगा। सर ये दिसंबर जो था रिकॉर्ड ब्रेक हो गए सर, 3.1 बिलियन की रिमिटेंसेज हुई हैं, 29% ग्रोथ। कितने गई सिविल नाफरमानी, वो तो बाद में किसी ने सब तफसीली बात करेंगे उसके ऊपर। वो यार 3.1 बिलियन जो है आपको रिमिटेंसेज में आ रहे हैं यहाँ पे। आपका दिमाग ठीक है? पासपोर्ट बनाए, ये तो 24 नहीं सर, ये तो 28 घंटे खुले होने चाहिए सर दफ्तर, ताकि पासपोर्ट बने, वर्क परमिट लगे, जाएं लोग लिजिटिमेट हो, काम के लिए जाएं, पैसे कमाएं, यहाँ भेजें, वहां पे तरक्की करें। मतलब 100 बंदा जा रहा है, उसमें से 2 तो ऐसे होंगे ना जो मतलब लैडर पे चढ़ जाएंगे किसी ना किसी तरह। यूथ में से कुछ जाएगा, कुछ चीज बनाएगा, यहाँ आएगा, उसको अप्लाई, बड़ा कुछ हो सकता है। तो अब अपने आप को सर ये चीज देखना छोड़ दें कि देखिए आपका माहौल कंड्यूसिव नहीं रहा सबको संभालने के लिए, सबकी जिंदगी तरक्की की। माँ तस्लीम करें ना भाई, हमारा नहीं कंड्यूसिव भाई, और मुल्क हैं जो रखते हैं। खैर से उन्होंने बड़े सालों स्टॉपर लगा के रख रहे, वो 24 करोड़ नहीं है, यहाँ पे स्टॉपर था नहीं तो वो यहाँ पे हम 24 करोड़ हो गए। अब यार निकालें उनको, फनल आउट करें, आपकी कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम इस्तेमाल होंगी, जितने बंदे काट सकते हो कड्डो बाहर। ये बहुत अच्छा है सर ये 24 घंटे पासपोर्ट वाला। और ये जितने दफातर है ना जो डील करते हैं यहाँ से बाहर भेजने के, और यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट अमला भी है, ऐसा आपको होता है ना, एयरपोर्ट अमला भी मौके पे जिप खोल के खड़ा हो जाता है कि फलाना कागज नहीं है, हमने जहाज चढ़ने देंगे टाइप जी से। सर। ये पासपोर्ट से लेके, एयरपोर्ट से लेके, ये रजिस्ट्रेशन सारा ये लेके, यहाँ पे जिस बंदे को भी हायर करना है ना, उसके इंटरव्यू में आप एक उससे चीज़ पूछें कि वो ठीक है पैसे पूसे दिहाड़ी दुड़ी तो लगाओ तुम, वो खैर है, लेकिन तुम इसको काम समझ रहे हो या बाहर लोगों को भेजना एक नेकी समझते हो? क्योंकि ये ना आपने नेकी समझ के जब आप करोगे सर, वो जो होता है ना कि आप गए हो कि जी वो मैंने 3 दिन बाद जाना है तो ये करवा दें, नहीं तो ये तो होता ही 5 दिन का प्रोसेस है जी, करवा, नहीं तुम पहले क्यों नहीं आए, तो इतनी जल्दी थी तो पहले। और यार उसको ना बताओ कि वो पहले क्यों नहीं आया, उससे क्या गलती हुई है। तुम अभी अपना डेस्क छोड़ के भागो, काम करो, हाथ से 4 जगहों पे जाके खुद करवा के। ये एक नेकी है, इस मुल्क से लोगों को निकालना जो है ना, इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। सर आप इस तरह हम इसको और मजीद ऊपर ले जाते हैं इस बात को कि सर ये जो डिपार्टमेंट है इसको ख़त्म किया जी, इसका तमाम अमला, उनको बेरोजगार हम नहीं करना चाहते, ना किसी को होना चाहिए बेरोजगार। वो बन जाए लीविंग पाकिस्तान, जो लोग जो जा रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी एक्सोडस प्रोटोकॉल ऑफिसर्स। वाह भाई वो आया है गाड़ी पे, बंदे ने कहा है तू कितने, आप आए मेरे साथ आए जरा, और आगे जो लोग खड़े हैं जो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं उनको जूतियां मारते हुए, हटो, ये बंदा यहाँ से बाहर जा रहा है, पैसे भेजेगा और ये अपनी जिंदगी बनाने जा रहे हैं, वापस आएगा यहाँ पे कुछ। उस बंदे का सर हाथ यूं पकड़ते हुए ना, वो सब तमाम सिक्योरिटी एंड टू एंड हैंड होल्डिंग सर करनी है इनकी सर, और इनको हर जगह से ना लेके जाना, और आगे को अफसर आ जाए तो मतलब वो शू हटो, मैं हटो, और उनको जहाज में बिठा के उनकी पपी लेके आप फिर वापस अपने दफ्तर में बैठ जाए, वेटिंग फॉर दी अदर गाय जो भी आ रहे हैं। मिनिस्टर लेवल प्रोटोकॉल आप कह रहे हैं सर उससे भी ऊपर करे सर, वो तो यहाँ ही है, बहुत सर वो तो यही है। तो सर ये सर हमारी आज की सर खबरें में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, वो जो प्रेस एड छप गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान का पहला जहाज पेरिस जा रहा है। हो सर चला गया सर, वो चला गया है, और वो सर जो प्रेस एड है वो बड़ा उसने तहलका मचा दिया है, क्योंकि वो जहाज जा रहा है पेरिस बजने बिल्डिंग मतलब जाहिर है वो कई लोगों ने ना ट्विटर पे उस पर बड़ा अच्छा तज्जिया किया है। हाँ। वो एक तो वो रोटी खोल दो जो अकाउंट है, उसने तो खैर वो निकाल दिया 1979 का एड, जिसमें एक्चुअली ट्विन टावर और उसका शेडो है PIA का, लेकिन वो जाहिर है वो बड़ा सही था कि वी आर कमिंग टुडे जाहिर है कि सर ये जिस भी बच्चे ने डिजाइन किया होगा, बच्ची ने, वो पैदा ही सर 2005, 6, 7 में हुआ होगा, उसको उस तरह से नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हाँ उसको बेचारे को नहीं अंदाजा। अच्छा, लेकिन लोगों ने ना इसके बाद एक और बड़ा ही अच्छा काम किया, उन्होंने उसके बाद चैट GPT या बार्ड चार्ट जो भी AI वाले को प्रॉम्प्ट देके कि PIA इज ऑपरेशनल एंड नाउ गोइंग टू पेरिस आफ्टर दिस मेनी इयर्स, और ऐड बना दो, तो उनके जितने ऐड थे ना वो बड़े ही डिसेंट अच्छे। आईफिल टावर में नहीं वो सर आपको मैं सर खबर देता हूँ सर, खबर क्या है सर, मुझे यकीन है, मैंने किसी से पूछे बगैर, ये किसी बच्चे ने नहीं बनाया सर, PIA के साथ अटैच है बड़े सालों से ही, अब कभी है चेंज हो गई हो, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर, वो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इस ऐड के ठीक ठाक पैसे लिए होंगे और इसको बनाने के लिए, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर जगह से उन्होंने
तो ये उनकी सर विजन है उस एड एजेंसी की, वो एड एजेंसी वाले नु सर तुसी फड़ो। सर बात ये है कि ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी ने इस तरफ भी निशानदेही की हुई है कि पीआईए में किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि एड एजेंसी से जो बन के आया है वो छपने से पहले एक उसको ओके करना, किसी की तो पीआईए में होगी ना कि एड एजेंसी का बिल्कुल ही देखे बगैर तो नहीं पब्लिश होता होगा। तो सिर्फ उन भी एक बार पूछ लो, लेकिन बहरहाल खैर ये मुबारक तो है बहुत सर। बिग डील नहीं है। हाँ, बाकी अच्छी बात है सर कि ये फ्लाइटें रिज्यूम होगी, बहुत हम खुशी है इस चीज़ की। बाकी अच्छी बात है, देखें एक तो ये है कि इससे ज़्यादा कन्वीनियंस कोई नहीं होती लोकल्स के लिए, ख़ास तौर पे मतलब आपका कम से कम भी ट्रांजिट जो है ना, छोटे से छोटा ट्रांजिट, वो आपको 6 घंटे का पड़ता है। ठीक है, और अब इसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि लाहौर से पेरिस 6.5 घंटे। ठीक। हाँ, वो फिलहाल इस्लामाबाद से, बट आप मतलब नहीं, बट सर आप वहाँ पहुँच गए एक दफ़ा पेरिस, अब पूरा यूरोप खुला है आपके लिए। हाँ, वो तो खुला ही है। अच्छा, सो ये बड़ी ही अच्छी बात है, लेकिन इस प्रेस एड से एक चीज अगेन साबित होती है कि ये इदारा प्रेस एड छापने जोगा भी नहीं है। पीआईए खुद चलाने की कोशिश ना करे, लो बेच दो बेच दो। वो पता नहीं यंग कौन सी बड़ी मशहूर वो जो फर्म है फलाना एंड यंग, अर्श ने उसको यंग, हाँ उसको इन्होंने फिर से हायर कर रहे हैं। पिछली दफा भी हायर किया था हेल्प करने के लिए, बेचने के लिए, अब दोबारा हायर कर रहे ईवाई हैं। को फिर रख लिया सर, वेरी नाइस, अच्छी बात है सर। बाहर सर चलें, ये मुस्बत ही है इस लिहाज से कि अब ये फ्लाइटें शुरू होगी, जो लोग जिनका यूरोपियन बहुत लगता है सैर सपाटे के अलावा बिजनेस के लिए भी, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है सर कि डायरेक्ट फ्लाइट एंड ऑफ द डे डायरेक्ट फ्लाइट होती है। तो अल्लाह खैर करे, हमारे बाकी रूट्स भी अगर खुल जाएंगे तो सर रूट कर दें इसको, तो मेरे ख्याल में कुछ सीरियस बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सर। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि डायरेक्ट फ्लाइट होती है। कुछ लोगों को ना इस किस्म के होते हैं ख्यालात कि जी हम अगर वेकेशन करने जा रहे हैं ना, तो वेकेशन पहुंच के नहीं जहाज से शुरू हो जानी चाहिए, तो इसलिए हमने पीआईए नहीं लेना। अच्छा, मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कि देखें आप पीआईए लें, एक तो आपके पीआईए जाहिर है आपको सस्ती पड़ेगी बिकॉज डायरेक्ट है दूसरी फ्लाइट से, तो आप इसलिए पीआईए ले लें। आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, इसलिए पीआईए ले लें। अच्छा, बाकी जो फ्लाइट्स यहाँ पे उड़ती हैं उनके टाइमिंग बड़े अजीब से होते हैं, रात को 4 बजे, सुबह 7 बजे टाइप। पीआईए जो है वो रिस्पेक्टेबल टाइम पे उड़ेगी, वो दोपहर 1-2 बजे उड़ेगी, इसलिए आप पीआईए ले लें। बाकी जो है ना वेकेशन जो शुरू करनी है आपने, एक तो ये कि वेकेशन ना इधर होती है, और दूसरा ये है कि सर आप 750 ml तक तो साथ लेके जा ही सकते हो हैंड कैरी में, तो बस ये करें आप ले जाए। हाँ सर, और बाकी ये कि उतरते ही इमिग्रेशन से बाहर निकलते ही पार्टी शुरू कर लें अपनी, इतना सब्र तो होना चाहिए ना सर हर शख्स में। बिल्कुल, बारह सर धैर्य लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।